मुरली पढ़ना है या अव्यक्तवाणी? मुरली अव्यक्तवाणी बाबा मुरली पढ़ना है। अब क्या करेंगे बाबा अव्यक्तवाणी पीछे तो सारे ही मुरली बोल रहे हैं, आप अव्यक्तवाणी की प्रेमी। रीसेंट है ना। ठीक, आपके वोट कम हो गए। कोई बात नहीं। आज का प्रातः क्लास है 18/9/68। याद की यात्रा का कदम बढ़ाते रहो। बच्चे जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की आयु बहुत थोड़ी है। पहले कितनी आयु बताते थे? 40-50। ये तो अभी बाद में बताना शुरू किया। जब सीढ़ी का चित्र बनाया उस समय कितनी बताते थे? सीढ़ी के चित्र में नीचे संगम युग की आयु कितनी दी है? 40 वर्ष से अभी बाकी 8 वर्ष रहे हैं। आयु बढ़ती जा रही है और हमको पहुंचना बहुत दूर है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अभी 32 वर्ष तो चला गया। कब? 68 में। ये पुरुषोत्तम संगम युग सबसे हीरे जैसा है। मोस्ट वैल्यूबल है। ये बात भूल नहीं जाना। बाकी समय थोड़ा है घर पहुंचने में। सतो प्रधान बनकर घर जाना है और कोई सजा आज ही न खावे। पास विद ऑनर होकर के जाना है। बाप कोई जास्ती मेहनत नहीं देते हैं और न कोई खर्चा कराते हैं, न कोई मंदिर मस्जिद व धर्मशाला आदि बनवानी है। ये भी समझते हो शिव बाबा तो है ही निराकार। उनको शरीर है नहीं। जो कुछ शिव बाबा के नाम पर देते हो, शिव बाबा फिर साकार बच्चों के ही काम में लगाते हैं। वो कोई अपने शांति धाम में महलवाड़ियां तो नहीं बनावेंगे। और तो सभी हैं देहधारी मनुष्य। वो तो पैसे इकट्ठे करते रहेंगे। और ये कहाँ इकट्ठे करेंगे? अभी दिल्ली में डायरेक्शन देते रहते हैं सर्विस के लिए कि वहां बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ। तो बच्चे शिव बाबा के नाम पर बनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को हाथ में देते हैं। जैसे मनुष्य ईश्वर अर्थ धर्मशाला व हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो ईश्वर को कोई हाथ में थोड़े देते हैं, उनके नाम पर बनाते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए क्षणभंगुर सुख मिल जाता है। क्योंकि ये दुनिया ही अल्पकाल क्षणभंगुर है, सुख बहुत थोड़ा है। तो क्षणभंगुर दुनिया में सुख अल्पकाल का मिलेगा ना। और यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट आया हुआ है। बाप ने तुमको अपना परिचय दिया है जिसका कोई को भी पता नहीं है। नई बात हो गई।
अब याद की यात्रा तो कल पहले भी बाप ने समझाई थी। ये पुरुषोत्तम संगम युग तो जरूर होना चाहिए, परंतु ये शास्त्रों में तो लिखा नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही कनिष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम बनते हैं, ये बात लिखी हुई नहीं है। और जो भी धर्म स्थापक हैं सभी शरीरधारी हैं। बाकी ये धर्म स्थापन करने वाला अशरीरी है, इसलिए फिर इनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी कृष्ण कैसे नई दुनिया की स्थापना करेंगे, जबकि खुद ही नई दुनिया का प्रिंस है। तो नई दुनिया कैसे स्थापन हुई सो बाप बताते हैं। कहते हैं मैं स्थापना करता हूं। ये कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म है, जिसमें ये अच्छे कर्म करके ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और बाप तुमको भी अच्छे कर्म सिखलाते हैं। है तो ये विकारी दुनिया, और नई दुनिया होती है निर्विकारी। ये तो पुरानी दुनिया है, विकारी है। बाप कहते हैं अब दिन बाकी थोड़े हैं। देखो संगम युग का कितना समय बीत गया। अभी तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बच्चे जानते हैं समय कैसे जाता रहता है। इतने वर्ष, इतने मास, इतने घंटा, इतने मिनट सेकंड बीतते चले गए। बाकी 8 वर्ष बचे हैं। लाखों वर्ष का तो कोई हिसाब ही नहीं निकाल सकता। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय बीतता जा रहा है। अभी कलयुग तो गया। मनुष्यों की बुद्धि में है कि कलयुग जन्म 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, तो वो अपनी विकारी चाल ही चलते रहते हैं। अभी तुमको तो विकारी से निर्विकारी, पति से पावन जरूर बनना है। जानते हो अभी इस पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अभी सभी से बुद्धि का योग हटाते जाओ। इन सभी से बुद्धि का योग तोड़ अपने घर जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र भी बनना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए आप कोई प्रकार की गफलत को छोड़ दो। गफलत करने वाले ईश्वरीय सर्विस नहीं कर सकते। जब खुद अच्छे बने औरों को अच्छा बनावें, क्योंकि बुरे तो जरूर बुरा ही बनावेंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। तो कोई भी छीछी काम अथवा कोई भी भूल आदि नहीं होनी चाहिए। इसलिए कचहरी भी होती है। तुम अभी ऐसी दुनिया में जाते हो वहां कोई भी भूल आदि होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? वहां नई दुनिया में कोई भूल क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां रावण राजी ही नहीं तो यथा राजा तथा प्रजा। जानते हो भूल रावण कराती है। याद में नहीं रहते हैं तो माया भूल कराती है। कितने ही भूलें मनुष्यों से होती रहती हैं। देवताओं के आगे जाकर भी कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, हमने अथाह पाप किए हैं। उन पाप करने वालों को पता ही नहीं रहता है कि कितने हमने जन्म लिए। सिर्फ कहते हैं मैं जन्म जन्मांतर की पापिन हूं। जहां भी जावेंगे
गंगा पर जावेंगे तो भी कहेंगे हमारे पाप काटना, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर की पापिन हूं। देवताओं के मंदिर में जावेंगे, शिव के मंदिर में जावेंगे, ये बोल जरूर बोलेंगे तुमको तो बाप ने बताया है कि तुमने कितने जन्म लिए हैं। कोई ने 63 है, कोई ने 60 है, कोई ने 20, कोई ने 10 जन्म, परंतु पाप तो जरूर किए होंगे। 1869 की वाणी का दूसरा पेज। रावण के राज्य में पाप जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म ही पाप से होता है। देह अभिमान से जन्म होता है तो पाप होता है। कोई भी विकार का मूल कारण देहभान है। सन्यासियों का भी भ्रष्टाचार से जन्म होता है। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है, ये बात गवर्नमेंट भी नहीं समझती है। किसको कहा जाता है? जो विकारों से जन्म लेते हैं। भ्रष्ट आचारी, आचरण करने वाला, श्रेष्ठ आचरण करने वाला। आचरण कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं, तो भ्रष्ट आचरण किए जाते हैं, भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। श्रेष्ठ आचरण करते हैं तो श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है। समझते हैं सन्यासी पवित्र हैं तो वो श्रेष्ठाचारी होंगे। बाप समझाते हैं उन्होंने तो घर बार ही छोड़ा है। किस लिए छोड़ा है? माना घर बार में अपवित्र थे ना, तब तो छोड़ा। स्त्री को विधवा और बनाई दिया, बच्चों को निर्धन का बनाकर चले जाते हैं। उनका धर्म ही ऐसा है। अगर ये सन्यासी भी न होते तो और ही गंदा बन जाते, क्योंकि फिर भी भारत में पवित्र तो रहते हैं ना। सन्यासी बनकर भारत है ही पवित्रता पर जमा हुआ। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं होता है। आधा कल्प है पवित्र दुनिया, उसमें भी सतयुग को पूरा पवित्र कहेंगे। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो सतयुग को कहेंगे फूलों का बगीचा। सतयुग से फिर कैसे त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में आए। कितने वर्ष कितने मिनट पास हुए, बच्चों ने हिसाब तो निकाला है। बाकी संगम युग का हिसाब रहा हुआ है। हिसाब करेंगे तो बाकी पूछड़ी 40 वर्ष की बची है। वो भी समय पास होता जा रहा है। बच्चों के पुरुषार्थ में कितना रात दिन का फर्क रहता है। मर्तबे भी नंबरवार होते हैं। तुम इस संगम युग के ब्राह्मण हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भी क्यों लगा दिया? क्योंकि उन ब्राह्मणों में भी 9 कुरियां होती हैं नंबरवार, तो तुम्हारे भी हाँ नंबरवार कुरियां हैं। कोई कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं तो समझे जाते हैं कि ये नीचे ब्राह्मण है। कोई तो बहुत सर्विस कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, सर्विस ही के सर्विस में लगे हुए। आत्मा का मन लगा हुआ है सर्विस में, धन भी सारा लगा देते हैं। बाबा से पूछते हैं तो बाबा कहेंगे जाओ मीजो मादी बनाओ।
मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तुम्हारे पैसों का क्या करूंगा? पूछते किस लिए हैं? बाबा से आके किस लिए पूछते हैं? शायद बाबा कहें अच्छा हमको दे जाओ। अब मुझे कोई घर आके थोड़ा ही बनाना है, मैं तो चला जाऊंगा। मेरी बात छोड़ो, इनको भी यहां घर नहीं बनाना है। इनको, ब्रह्मा को ऐसा घर बनाना ही नहीं है जिस घर में इनका ममत्व चला जाए। इन्होंने तो ममत्व को फट से मिटाई दिया। अभी बच्चों का काम है बाप को फॉलो करना। जानते हो, यहां तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहना है, इसलिए गरीब अपना जमा करते रहते हैं। शिव बाबा की है कि में कहते हैं शिव बाबा हम ये जमा करते हैं नई दुनिया के लिए। ये तो मृत्यु लोक है, ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना। जो कुछ करते हैं उनका एवजा तो मिलता ही है। कल्प कल्प जिसने जो किया है वो करते रहते। कितना बारी किया होगा। दिल्ली में भी म्यूजियम बनाए रहे हैं, आपस में मिलजुल कर सर्विस को बढ़ाए रहे हैं। हिम्मते मर्दे मददे शिव बाबा। तुम शिव बाबा के पास भेज देते हो, शिव बाबा फिर तुमको ही दे देते हैं। हिम्मते बच्चे कहते तुम हिम्मत करो, बाकी जो मदद चाहिए बाप से वो मंगवा लो। बच्चे कितने ही सर्विस करते रहते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये बेशक लायक है, पास विद ऑनर होने का है। कोई को तो देखते हैं ये तो बिल्कुल नालायक है, मोचरा खा जाएंगे। मोचरा खा करके मानी टुक्कड़ ले लेंगे तो सजा खाना हुआ ना। ठोकर खा के, ठोकर खाते हैं तो पाँव में मोच आ जाती है ना। जो पास भी दानर होने वाले हैं वो तो बिल्कुल सजा नहीं खाते। तो अपने को देखना है हमारे में कोई खामी तो नहीं है, हमारी बगलों के साथ कोई लागत तो नहीं है, अटैचमेंट तो नहीं है। अगर अटैचमेंट है किसके साथ? बगलों के साथ, तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कोई तो बहुत जमा करते हैं, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते हैं। बल सत्युग में सुख तो सभी को होगा। जो जमा करेंगे उनको भी सुख होगा, नहीं जमा करेंगे उनको भी सुख होगा। गरीब भी बीमार आदि नहीं होंगे, परंतु मर्तबे में फर्क तो हो जाता है ना। दुख की दुनिया में भी गरीब साहूकार का फर्क तो है ना, तो सुख की दुनिया में भी गरीब और साहूकारी का फर्क होगा। अपने अंदर देखो, हमने सारा दिन बाबा की कितनी सर्विस की। बाप तो कहते हैं म्यूजियम अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी का प्रबंध करना है, मकान आदि खरीद भी नहीं करना है, म्यूजियम का प्रबंध करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी का प्रबंध करना है, सेंटर्स खोलने हैं।
फिर मकान भी नहीं बनाने, बनाना भी नहीं है, खरीद भी नहीं करना है। शिव बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ा है जो हम मकान आदि लेवे, मकान आदि लेवेंगे फिर इतना बढ़ करके हमको देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो हम ऐसा छोड़े ही क्यों जो माया हप कर ले। तो कितना युक्ति से काम चलता रहता है। कल्प में पहले मिसल बच्चे कितना बिजी रहते हैं, ख्याल होता है बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, बहुतों का कल्याण करें। बाबा भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत सहज देते रहते हैं। विकारी और निर्विकारी दुनिया भी देख रहे हो, परंतु अभी तुमको तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप ऐसा बनाने के लिए आए हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना बनेंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है, छी अक्षर मुख से नहीं निकालना है। वहां सतयुग में तो 5 विकार होते ही नहीं है। अभी बाप स्वर्ग में ले जाते हैं तो सब प्रकार का किचड़ा छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। आत्मा को किचड़ा साथ स्वर्ग में नहीं ले जाना है। या तो योग बल से खलास हो जाना है, या तो फिर सजाओं से खलास होगा। बच्चों को समझानी मिलती रहती है। ड्रामा अनुसार हो बहु कल पहले मिसल तुम्हारी चलन चलती रहती। तो देखो पक्का कर दो, कोई को दुख नहीं देना। दुख देने की बात में मुख्य है आंखें। तीजरी की कथा भी है ना, वास्तव में है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाकी वो कथाएं आए तो सभी झूठी हैं। उन कथाओं का मर्म कोई जानते ही नहीं है। अभी तुमको तो सच्चा बाबा मिला है जो सच्ची सच्ची बातें सुनाते रहते हैं। वो तो झूठी कथाएं बैठ सुनाते हैं। तुमने वो सत्यनारायण की कथा कितनी बारी बैठ सुनी होगी। पहले प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर बाद में पास्ट की कथाएं बैठ सुनाते हैं। अभी तुम तो सच्ची सच्ची बातें प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। आधा कल्प तुमने झूठी कथाएं सुनी। अब सच सच नर से नारायण बनने की युक्ति बाप बताते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही जो सतो प्रधान थे, वो फिर जन्म मरण में आते आते अभी तमो प्रधान बने हैं। अभी फिर इनको सतो प्रधान बनना है। शरीर तो हर जन्म में बदलता जाता है। जो कृष्ण है वो सदैव कृष्ण थोड़ा ही हो सकता है। जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल सभी बदलता रहता है। 5000 वर्ष से कितने वर्ष दिन घंटे सेकंड बदलते गए। अभी पुरुषोत्तम संगम युग के भी दिन बीतते जा रहे हैं। इसलिए अभी अपना सुधार करते जाओ। संगम युग में ही सुधरना है, ये तो बाबा जानते हैं। जिन्होंने कल पहले जितना सुधार किया है उतना ही कर रहे हैं। अपनी और पराई सर्विस करते रहते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो क्या करेंगे, डिसर्विस ही करते रहते हैं। तो फिर डिसर्विस से तो ऊंच पद मिल नहीं सकता है। और सर्विस क्या करनी है, कोई को भी सुखधाम का मालिक बनाना है। वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, बताना है। ऐसा बाप हमको पढ़ाते हैं जिनको कोई भी लोभ नहीं है।
जैसे सन्यासियों को लोभ होता है ना, ऐसा बाप को तो कोई भी लोभ नहीं है कि महल बनावे, मठपंथ बनावे, यह करें। शिव बाबा का तो ये एक ही रथ मिल गया है। खुद कहते हैं मैं सबसे पुराना शरीर लेता हूं। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर सबसे पुराना हुआ। क्योंकि उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। इनको माने राम और कृष्ण दोनों को। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, पहले नंबर में भी ये था, फिर गिर करके ये बन गया। फिर मैंने ही इनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनको मैंने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। यही जो नंबर 1 में था वो अभी लास्ट में है। 84 जन्म लेते आए, फिर इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आकर मैं प्रवेश करता हूं। यहां कोई को पावन शरीर तो मिल न सके। कहां है? यहां माने कहां? कलयुग में। कब तक है कलयुग? 40 वर्ष संगम के बताए, 76 तक है। 76 के बाद पावन शरीर कोई को मिल गया है? एक को मिल गया, पावन शरीर मिल गया है। अभी तो कहा, खुद कहते हैं मैं सबसे पुराना शरीर लेता हूं। यहां पावन शरीर तो मिल न सके। इस दुनिया में शरीर सबके सड़ते जावेंगे, और आत्मा पावरफुल हो सकती है पुरुषार्थ करें तो। और आना भी भारत में ही है। किसको है? शिव बाबा को आना भी भारत में ही है। क्यों? भारत में ही क्यों आना? आप अविनाशी, भारत खंड भी अविनाशी। क्योंकि भारत ही भरतू बनता है और कोई देश भरपूर नहीं बनता। कृष्ण ही गोरा और फिर कृष्ण ही सांवरा बनता है। गोरा कहाँ बनता है और सांवरा कहाँ बनता है? इसी संगम युग में कृष्ण गोरा भी बनता है, संगम युग में सांवरा भी बनता है। तो फिर इनको ही बैठ पहले नंबर में जाना है। कितना सहज समझाते हैं। जो समझने वाले हैं वो तो झट समझ जाते हैं। आगे चल करके फिर जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। कब जल्दी जल्दी कब समझेंगे? हैं? जब मौत सिर पर मंडरावेगा तब जल्दी जल्दी समझेंगे। अभी सर के ऊपर तो डंडे बज नहीं रहे हैं, और कहीं विनाश विनाश होता है तो दूर दराज होता है। तो अभी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, फिर जागेंगे। तो बाप समझाते हैं, मीठी मीठी बच्चों,
अपन को सुधारते रहो। और सुधारने की निशानी क्या है? नहीं, सुधारने की निशानी देखने में आती है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला करने में लग जाएंगे। ये सुधार की निशानी है। सर्विस करके आप सम्मान बनाना, इसमें अपनी उन्नति बहुत होती है। कई बच्चे हैं जिनको उन्नति का तो ख्याल ही नहीं आता है और न बुद्धि बाप की तरफ ठहरती है। बेहद का बाप आकर बेहद की नालिश देते हैं। ये अनादि चक्र फिरता रहता है। 5000 वर्ष के बदले फिर लाखों वर्ष कह दिया। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है, फिर भी मैं आकर के सभी पर उपकार करता हूं। कब अपकार किया? शूटिंग पीरियड में भी। हैं? शूटिंग पीरियड में भी। शूटिंग पीरियड में भी क्यों लगा दिया? किया हैं? ब्रॉड ड्रामा में किया। ब्रॉड ड्रामा में वहाँ होता है शिव बाबा? नहीं, जब होता ही नहीं तो अपकार किसका? मेरा कहाँ से हो गया? जहाँ मैं हूँ मौजूद होता हूँ वहाँ मेरा अपकार और उपकार कर सकेंगे। जहाँ मैं होता ही नहीं वहाँ ना उपकार हो सकता है और ना अपकार हो सकता है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया, हाँ, फिर भी मैं आकर के सभी पर उपकार करता हूँ। कब की बात है? संगम कैसे ग्लानि किया है? कृष्ण का संगम पर ही ग्लानि किया। बाप है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। हाँ? कृष्ण का नाम डाल दिया। जब आप बाइट ज्ञान सुनाते हैं, हाँ, उनको नाम को भूल करके। हाँ, संगम युग में ही ये बातें होती हैं। संगम युग में ही मेरा अपकार किया जाता है, फिर भी मैं आकर के सभी का उपकार करता हूँ। तुमने बहुत अपकार किया है। लो, दुनिया ने नहीं किया, किसने किया? तुमने बहुत अपकार किया है, इसने नहीं किया है। इसके फॉलोअर्स ने भी नहीं किया है। किसने किया है? तुमने बहुत अपकार किया है। कल तो गाली देते थे, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, कुत्ता बिल्ला अवतार, पत्थर भित्तर अवतार, सब में कह देते थे। अभी तो तुम ऐसे कह नहीं, कह करके देखो, कहेंगे? नहीं कहेंगे। कितना रंग तुम समझते थे। ये है ही अनराइटियस दुनिया और वो है राइटियस दुनिया। यहाँ कोई भी राइट बोलने वाली नहीं है। है? अभी बाप कहते हैं मैं तुमको सत्य बताता हूं। या भक्ति मार्ग में तुमने सत्य सुना है तो बताओ, सुना है? भक्ति मार्ग में तो सत्य नहीं सुना। अभी बाप जो सुनाते हैं वो ही जरूर सत्य होगा। भक्ति मार्ग में तो रावण की आसुरी बुद्धि बन जाती है, फिर ईश्वरीय बुद्धि से तुम कितने ऊंचे बनते हो। आसुरी बुद्धि बनने से तुम वाम मार्ग में चले गए। देवताओं के लिए दिखाया है, वाम मार्ग में गए, फिर उनको देवता नहीं कहा जाता है। अभी है मनुष्यों की दुनिया और वो थी देवताओं की दुनिया।
अर्थात दैवी गुण वाले थे, यहां तो सब आसुरी गुण वाले हैं। ये बातें ईश्वर बाप बैठ पढ़ाते हैं। अब कृष्ण को थोड़े ही ईश्वर कहेंगे। ये भूल है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने भूलें करते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, ये तो फिर भी होगा। है? कौन कहते हैं? है? बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो पीछे हो चुका गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया वो तो पास्ट हो गया, लेकिन ये भूल, हाँ, ये भूल अभी फिर भी होगी। कहाँ होगी? है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ये भूल होती है। भूल करने की बात पर ऐसे नहीं तौबा भरनी है, तौबा की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है 63 जन्म तुमने भक्ति की है, वहां तो जन्म ही थोड़े होते हैं। कहाँ? क्योंकि वहां योगी है, इसलिए वहां जन्म थोड़े होते हैं और भोगियों के जन्म जास्ती होते हैं। अभी मैं तुमको इस रथ द्वारा पढ़ा रहा हूं, गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो कौन सी स्थापना हुई? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कहेंगे? नई दुनिया की तो हुई है? नहीं हुई। क्यों? नई दुनिया बनेगी तो धीरे धीरे सुधार होगा कि एकदम धक्क से सुधार हो जाएगा? धीरे धीरे होगा। परिवर्तन होगा तो पहले ब्राह्मणों में परिवर्तन होगा कि खट से देवताओं की दुनिया बन जाएगी। तो ब्राह्मणों में परिवर्तन नहीं हुआ, होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ, हो रहा है तो हाँ। अभी अंतिम नहीं आएगी। तो पूछते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो किसकी स्थापना? कहेंगे नई दुनिया की, कहेंगे स्वर्ग की। अब स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो स्वस्थिति में गए वो स्वर्गवासी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ आत्माएं हैं क्या जो स्वस्थिति में गई? 40 वर्ष पूरे होने के बाद गई। तो तुमको ऐसा बनना है, बाकी थोड़ा टाइम है। नए नए को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हैं? नए नए को क्यों नहीं करनी पड़ेगी जितनी तुमको करनी पड़ती है? हैं? कोई कारण? पूरा प्रतीक नहीं बनते। नए नए को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी तुमको करनी पड़ती है, क्योंकि उनको नए नए पॉइंट्स है, सहज ज्ञान मिलता रहता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स अच्छी निकलती रहती है। पहले इतनी गहरी बातें थोड़ी सुनाते थे और अब तो गुह्य ज्ञान होता जाता है। गीता में भी लिखा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम।
2-4 दिन में ही एकदम बुद्धि में बैठ जाता है, आगे आगे आ जाते हैं। सोचते हैं इतना समय हमने ऐसे ही गंवा दिया, तो अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा की ही मेहनत है। मौत जब सामने आ जाता है तो फिर तुम बहुत मेहनत करते हो, है? माने अभी मेहनत अभी मेहनत नहीं करते हैं, क्यों हैं? आलस। हाँ? आलस। अभी मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि मौत के ऊपर विश्वास नहीं है कि जल्दी आने वाली। जब मौत सामने खड़ी देखेंगे तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। फिर जो जितना मेहनत करेंगे उतना प्राप्ति करेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हेलो, पॉइंट नागमणि कहते हैं ना, नाग ये मणि होने का बाद नाग का बात ही नहीं वाला ना, कैसा यो नागमणि का महिमा है? मणि कोई वो मणि थोड़े ही है जो स्थूल मणि कही गई है। ये तो हम सब बैठे हैं नाग और उस मणि को याद करते हैं, तो कौन होगा? मणि आत्मस्थिति आने के बाद ये आत्मा ही हमारी मणि है। क्या आत्मा क्या है? मणि है। वो मणि स्थूल रोशनी देती है और ये मणि सूक्ष्म रोशनी देती है। पृथ्वी सूर्य को 1 साल में 1 बार चक्कर काटती है। हाँ जी। उसका बेहद का राज क्या है? मतलब क्या है? 1 साल में 3 ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु कहें संगम युग, जहां ज्ञान की बरसात होती है। दूसरी ऋतु कहें ठंडी, दिमाग सबका ठंडा रहता है, सत्युग त्रेता। तीसरी ऋतु है सत्युग त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग, वहां गर्मी ही गर्मी, सबका माथा गर्म हो जाता है। तो 3 ऋतुएं पूरी हुई, माना 1 कल्प पूरा हो गया। आ गई समझ बात? कैसे? हमारी आत्मा की बात। हाँ, सत्य त्रेता में हम ठंडे आत्मिक स्थिति में होते हैं, फिर विकार में आते हैं। माथा गर्म होता है, गर्मी का मौसम, फिर वही ज्ञान बरसात का सीजन। पर अपने दूरी पर भी चक्कर काटती है, अपने स्थान पर भी 1 दिन में 1 बार चक्कर काटती है। हाँ, उसका 1 दिन में 1 चक्कर काटती है। पूरे संवत्सर में, पूरे वर्ष में 365 दिन है। क्या? तो ज्यादा चक्कर कौन काटी? सूरज ज्यादा चक्कर काटता है या पृथ्वी ज्यादा चक्कर काटती है? पृथ्वी ज्यादा चक्कर काटती है। और पृथ्वी से भी ज्यादा चक्कर कौन काटता है? चंद्रमा ज्यादा चक्कर काटता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्कर में आता है। बेहद की बात, और उन्होंने डाल दी है हद में। सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र में, निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा की सोल आती है। क्या धरणी का पार्ट बजाने वाली नहीं आती है?
वो भी आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है जितनी ब्रह्मा की आत्मा आती है। बाबा क्षण भंगुर कहते हैं ना, क्षण तो 1 सेकंड के लिए कहते हैं, भंगुर माने क्या? भंग हो गया, एक क्षण में सुख भंग हो गया, कुछ टिकता सो भी नहीं टिका। बाबा ये संस्कृत बारे में, संस्कृत माना सुधरी भाई भाषा, लेकिन वेद व्यास संस्कृत में लिखा नहीं। वेद को संस्कृत वैदिक भाषा अलग है अलग है और संस्कृत भाषा अलग है। अलग है। वैदिक भाषा जो है वो पुरानी है। पुरानी वैदिक, पाली, प्राकृत, ये संस्कृत भाषा से पहले की भाषाएं हैं। इनमें व्याकरण की शुद्धि नहीं है। बाद में व्याकरण पाणिनि के द्वारा तैयार किया गया और अल्फाज को इतना सुधारा गया कि जैसा शब्द वैसा उसका अर्थ निकले, एक एक अक्षर का भी अर्थ निकलता है। वो संस्कृत भाषा हाँ? किसने शुरू किया वो इन्वेंट करने का? संस्कृत भाषा किसने किसने शुरू किया प्रारंभ किया इन्वेंट करने के लिए? वो श्लोक किसने बनाए? वेदव्यास। हाँ वही पहले कल्प वृक्ष में 4 धर्म है, एक को छोड़ करके 3 धर्म है। एक को छोड़ करके 4 धर्म है ना कल्प वृक्ष में। 4 धर्म, इस्लाम 4 मुख्य धर्म है। 4 हाँ। मुख्य, हाँ। इस्लाम, क्रिश्चियन, देवता, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। मुस्लिम और नास्तिक। मुस्लिम मुख्य नहीं है, मुख्य उसका निकला हुआ मुस्लिम धर्म छेड़ा है इस्लाम धर्म का। ये इस्लाम धर्म में उनका ग्रंथ लिखा नहीं, कारण क्या है? पुराना है ना बट विदर्भियों में। बट लेकिन ये अभी क्या संगम युग में क्या होगा? ये 2500 वर्ष में वेदव्यास बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट लेकिन ये इस्लाम धर्म उनका अस्तित्व आने के बाद वो लिखना चाहिए है ना। हाँ, क्यों नहीं लिखा? एंजिल पुरानी है, कुरान से भी ज्यादा पुरानी है एंजिल। हाँ? बट लेकिन वो ग्रंथ लिखा ही नहीं, कारण क्या? लिखा ही नहीं। एंजिल नाम कहाँ से पड़ गया? लिखा नहीं है तो। एंजल, एंजिल, एंजिल कुरान से भी पुरानी है एंजिल। हाँ। और बाबा द्वापर का प्रारंभ में कौन सा भाषा था हमारा भारत का? द्वापर के वह प्रारंभ होता है ना, तब वो कौन सा वही भाषा था? प्राकृत, पाली, वैदिक, यही भाषाएं थी। भाषा बहुत कम थी उस समय, भाषा की शुरुआत थी। पहले देवताएं ज्यादा बोलते नहीं थे, वाणी से परे रहते थे। बाद में तो द्वापर शुरू हुआ, देवभान शुरू हुआ तो बोलना भी शुरू हुआ, भाषा भी शुरू हुई। बाबा महाभारत के समय में ये महाभारत युद्ध होता है ना, तो तब एकलव्य ने एक कौरव का पक्ष लेता है ना। क्यों क्यों वो कहानी में है, कहानी में ऐसा एकलव्य कौरव का पक्ष में जाता है। इसका कारण क्या है? इसका यथार्थ क्या है? कौरव और पांडव, असुर और देवता, राम संप्रदाय, रावण संप्रदाय, नर
और राक्षस। इन दोनों में बड़े कौन है? राक्षस बड़े हैं। नहीं हलुआ एकलव्य उधर जाने का कारण वो एक को लव करने वाला ही तो सबसे पुराना है। पुराना है, इसलिए वो उधर भी जाता है, इधर भी रहता है। नहीं, वो बाप का पार्ट है। जो बाप है वो बाहर संभालेगा कि अंदर संभालेगा? बाप बाहर संभालता है। इसलिए झाड़ के चित्र में जो विधर्मी हैं उनकी ओर बाप बैठा हुआ है और स्वधर्मियों की तरफ ब्रह्मा माँ बैठी हुई है। बाप पुराना है माँ के मुकाबले। और एकलव्य शूद्र था। शूद्र तो क्षुद्र माने अनसुधरेले है, अनार्य। और आर्य माने सुधरेले। जैसे देवता और असुर, असुर अनसुधरेले और देवता सुधरेले। एकलव्य को पढ़ाई नहीं पढ़ाई, क्यों नहीं पढ़ाई? ये तो नहीं सुधरा है ना, वो तो जाति में दूसरा है ना, वो तो ब्राह्मण भी नहीं क्षत्रिय भी नहीं, इसलिए उनको दूसरा लगा, उनको क्षुद्र समझा इसलिए नहीं पढ़ाई। मनुष्य गुरु बिगड़ों को नहीं सुधार सकते। ये तो भगवान ही है जो कितने भी बिगड़े हुए हों, कितनी ही बिगड़ी हुई दुनिया क्यों न हो, भगवान उसको सुधार देता है। और बाबा अभी सभी गंभीर होकर क्यों बैठे हैं? बताया ना, थोड़ा टाइम रह गया है, बाल प्रश्न में जाने का टाइम आ गया। आज मुरली इसी बात पे खास चली ना, बच्चे समय बहुत थोड़ा है, घर जाना है ना, सुखधाम में भी जाना है। बाबा पहले 40 साल ये संगम में कहने का कारण क्या है? वो तो 40 साल किया फिर भी उसका बाबा ने मुरलियों में पहले 100 साल संगम बोला था, वही मुरलियां तो रिपीट हो रही है। तो 4-5 साल की मुरलियां चली हैं पुरानी जो चलती रही, उनमें नहीं बोला 100 साल की बात, लेकिन उससे पहले की जो मुरलियां हैं उनमें 100 साल की बात बोली है, 50-60 साल की सब बात बोली है। 60 साल में तुम्हारी राजधानी स्थापन होती, ये बात भी बोली। वो बातें पीछे की सब भूलते जाते हैं। और ब्राह्मण जो उस समय ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही थी, उसमें ज्यादातर कुखवंशावली थे। मुख से बाबा क्या बोलते हैं, इन बातों पर ज्यादा ध्यान किसी का नहीं जाता था। अगर जाता होता तो याद रखते। 100 साल करेक्ट है, 100 साल का हिसाब करेक्ट है। 36 100 साल होता है ना, वो करेक्ट है। 40 ये जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने भी 100 साल के अंदर का ही तो टाइम लिया है। ये तो फिर बहुत बड़ी स्थापना का कार्य हो रहा है, सारी दुनिया इसमें चेंज होनी। वो धर्म पिताएं ने तो मनुष्यों की जनरेशन का एक हिस्सा ही परिवर्तन किया, लेकिन भगवान तो आके सारी दुनिया को चेंज कर देता है। तो इसमें टाइम और धर्म पिताओं के मुकाबले ज्यादा ही चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा ही चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। और धर्म पिताओं के भी 100 साल के अंदर ही का टाइम रहा, 100 साल से ऊपर तो किसी ने नहीं लिया। भगवान भी आकर 100 साल के अंदर स्थापना पालना विनाश का काम पूरा करता है। हाँ, उन धर्म पिताओं ने विनाश का काम नहीं किया, और यहाँ विनाश का काम भी होता है। तब संपूर्ण स्थापना होती है, संपूर्ण धर्म की स्थापना होती है। अगर विनाश न हो, पुरानी दुनिया चलती रहे,
तो नई दुनिया की स्थापना प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। बाबा, आत्मिक स्थिति माउंट आबू जाने के पहले भी बन सकती थी क्या, या जाने के बाद ही बनती? जैन शास्त्रों में एक पर्वत का नाम आया है, उस पर्वत को नाम दिया है उन्होंने अष्टापद पर्वत। क्या? हाँ, उसका अर्थ उन्होंने दिखाया है, ऐसे जानवर होते थे उस पहाड़ पर जो 4 टांगे ऊपर होती थी और 4 टांगे नीचे होती थी। 8 पांव होते थे, 4 टांगों से छलांग लगाते थे तो नीचे हो जाते थे, और उन्हीं 4 टांगों छलांग लगाते थे सीधे हो जाते थे। वास्तव में वो 8 पद उस पर्वत से ही डिक्लेयर होते हैं, और अष्टापद पर्वत कोई दूसरा नहीं है, ये माउंट आबू ही है। ये दुनिया में जब तक हम रह रहे हैं तब तक हमको संग का रंग लग रहा है। जो हम भोजन खा रहे हैं वो भोजन भी हमको शुद्ध इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता जब तक हम अपनी पैदाइश अपने आप न करें। ये यूरिया की खेती, केमिकल की खेती हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। पर वहाँ पानी का इंतजाम बहुत कम है ऐसा सुना है, खेती कैसे? नहीं है ऐसा तो नहीं। कुएं वहां नहीं खुदवाए जाते क्या? वहां भी कुएं खुदवाए जाते हैं, वहां भी बोरिंग होती है। हाँ, एक बोरिंग में पानी आना बंद हो जाता है, फिर दोबारा बोरिंग खुदवाते हैं। तो पहाड़ की पत्थर शिलाओं की लेयर्स हैं, और लेयर्स में कहीं पानी बहता है, बहते बहते वो दूसरी जगह से बहने लगता है तो वहां पानी सूख जाता है। तो फिर और नीचे गहराई में खोदेंगे तो दूसरी लहर मिल जाएगी पानी की। ऐसे तो नहीं पानी नेस्त नाबूद हो गया। वहां जो ब्राह्मणों का संगठन बैठा हुआ है वो चाहे तो अपना साधन तैयार कर सकता है बोरिंग करने का, लेकिन उनकी बुद्धि वहां जा ही नहीं रही है, क्योंकि सन्यासियों की सारी जिंदगी उनकी चल रही है। जैसे सन्यासी वो पहले जंगल में रहते थे, बाद में कहाँ घुस पड़े? शहरों में घुस पड़े। तो अब उनकी बुद्धि सारी कहाँ जा रही? शहरों में जा रही। वो इंटरेस्टेड नहीं है अब माउंट आबू में रहने के। सारा जखीरा नीचे उतर के आ गया। बाबा की बातों को उनको जब विश्वास ही नहीं है तो फिर उनका पालन क्यों करेंगे? बाबा ने कहा आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, उनकी बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि माउंट आबू दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बनने वाला है। तब मौसम भी चेंज हो गया वहाँ। सारी दुनिया में चेंज होता है, इससे क्या अंतर पड़ता है? बरसात भी ज्यादा होती है? जब हम वहाँ तपस्या में बैठते हैं बरसात भी ज्यादा होगी। बरसात ज्यादा होगी तो पानी मुहैया मिलेगा। बाबा, काशी माँ के बारे में थोड़ा संशय संशय है? संशय क्या संशय? यह उतना पवित्रता को धारण करके उतना योग में भी टीका जाते हैं, फिर भी कैसे वो
पटरानी लिस्ट में आ गया। हैं? पटरानी लिस्ट में कैसे आ गया? वो गुजराती है, पवित्रता में एकदम ऊपर चढ़ने वाली है, फिर भी कैसे पटरानी की लिस्ट में आ गया? सुभद्रा, सुभद्रा का नाम लिया है ना बाबा। हाँ, तो वो पटरानी लिस्ट में आ गया है ना, कैसे? तो उतना टीका प्रसाद करके उतना मना बाबा जो बोलते हैं मैं पटरानी बनाने आया हूँ, तो गलत बात हो गई। बट लेकिन ये पटरानी बना ऐसी कौन सी आत्मा है जो पट्ट में नहीं गिरती है, एक को छोड़ के? ऐसी कोई आत्मा है? ऐसी कोई आत्मा का पार्ट है जो पट्ट में गिरता नहीं है? हैं? उतना बुद्धिवान हो करके कैसे गिर सकता है? उतना दिमाग है ना। तो दिमाग है, दिमाग वालों को बाबा पसंद करता है। बाबा पसंद करता है नहीं करता है, फिर भी अरे अरे काशी नगरी को शिव बाबा पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? तो दिमाग के आधार पर पसंद करते हैं? हैं? वो गुजराती है ना। गुजराती है? तुमको किसने बताया गुजराती? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, किस रूप में पाठ पढ़ा, उनको ये 3 मूर्ति से उतना मालूम वो करके ही सरेंडर हो गया है ना। सो इसलिए उनका दिमाग सबसे 3 त्रिदेव और आप अपनी भाषा में बोल दीजिए। अपनी भाषा में धड़ाक से बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? कन्नड़ बोल दो। काशी ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ नारी से लक्ष्मी काशी में इतना योग करे तो भी नारी से लक्ष्मी क्यों नहीं बनी? लक्ष्मी को फायदा है कि नारायण को बनने, नारायण बनने में ज्यादा फायदा है। लक्ष्मी तो आधीन रहेगी, आधीन रहना ज्यादा पसंद करता है? और ब्रह्मा कुमारी वाली बात, खीर पूड़ी खाने को मिल जाए, बढ़िया बढ़िया लकलके कपड़े पहनने को मिल जाए, अच्छा सा मकान खाने मिल जाए, बस यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। यही प्राप्ति सबसे ऊंची है ना? बट लेकिन क्या बाबा बोला है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। हाँ, नर से नारायण है तो वो तो है ही नर है। तुम ऊपर ऊपर देखते हो, चमड़ी को देखते हो। शिव बाबा किसको देखता है? आत्मा को देखता है कि चमड़ी को देखता है? तो आत्मा को देख करके उसने उस आत्मा को पुरुष माना या स्त्री माना? तो तुम क्या मानते हो? बट लेकिन माँ है ना, माँ है ना, क्या माँ? हाँ, तो क्या हुआ? माँ तो ऐसे है जैसे कोई बाप और बेटा है, रंगमंच पे जाके पार्ट बजाता है। बेटा पत्नी का, रानी का पार्ट बजाए और जो बाप है वो राजा का पार्ट बजाए। तो पार्ट बजाने में क्या है? ये तो पार्ट है तो वास्तव में रुद्रमाला के मण के सब भाई भाई। बाबा इब्राहिम का फोटो भी नहीं, मूर्ति भी नहीं है? इब्राहिम का फोटो भी नहीं, पुराना मूर्ति भी नहीं। ये तो इनका जैन का महावीर का है, मूर्ति भी है, उनका नहीं है ना। धर्मपिता
धर्म स्थापक करने वाला तो सभी है ना, मूर्ति है नहीं तो ये फोटो है। मूर्तियां और मंदिर यादगार उनकी होती है जिन्होंने प्योरिटी को धारण किया है। इब्राहिम ने प्योरिटी को बिगाड़ा है या धारण किया है? बिगाड़ा है। इसलिए उनका मूर्ति नहीं, फोटो भी नहीं, मंदिर भी नहीं, मंदिर भी नहीं। संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट हो जाओ। क्या बात, क्या कसक रह गई है? बोलो। नारी से लक्ष्मी नहीं बनी ना बोल, हैं? नारी से लक्ष्मी नहीं बनी ना। नारी बनना ही इस जन्म में बेकार हो गया। अगर राजा न बने, बाबा राजा बनाने आया है कि रानी बनाने आया है? राजयोग सीख करके राजा बनना है या रानी बनना है? क्या लक्ष्य है? तुम्हें रानी बनना है। ऐसे नहीं कि मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, ये 3-4 मैंने सर्विस किया, हाँ, उनका ये प्रश्न किया कि उतना करके क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? लक्ष्य ऐसे प्राप्ति नहीं हुआ। अरे जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जन्म जन्मांतर हम हीरो पाठधारी के साथ रहे, हमारा साथ कभी न बिछुड़े। बड़े से बड़ा लक्ष्य क्या है? हैं? सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है। वो लक्ष्य न लक्ष्मी प्राप्त कर पाती है, न जगदम्बा प्राप्त कर पाती है, न गंगा प्राप्त कर पाती है, न यमुना प्राप्त कर पाती है। अष्ट देवों में से कोई देव अष्टदेव नहीं है जो उतना ज्यादा नजदीक रह पाए। 21 जन्म तो साथ रहे, लेकिन 63 जन्म में भी साथ निभाए। ये कम बात है क्या? लक्ष्मी का पार्टी बकरी को बता दिया, तुम्हें बकरी ज्यादा पसंद है। लेकिन ये इधर आने के बाद शायरी बन सकता है। इधर आने के बाद शेरनी बन सकता है ना? शेरनी बन सकता है। इधर आने का बाद हाँ, शेरनी बन सकता है ना? हाँ, तो फिर बुलाते गाई नहीं। सब रोतरो माला है, लोले लंगड़े, क्या करें? क्या करें? ये तो वो बात कहती जो मुरली में बोला, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं नहीं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो अव्यक्तवाणी में विभीषण ने इशारा दिया है ना, विजय माला का आह्वान करो, सो इसलिए हम आह्वान कर रहे हैं। क्या करें? वो बात को भी मानना पड़ेगा है ना? वो बात को भी मानना पड़ेगा। हाँ, मधुबुली हाँ, नहीं तो कैसे वो संपूर्ण हो सकता है? ठीक बात है। जो पूर्ति नारायण की लक्ष्मी कर सकती है, वो नारायण की पूर्ति नारायण का भाई थोड़े कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। ओ